श्री गुरुदेव दत्त। बांग्लादेश में कल भी एक हत्या हो गई हिंदुओं की। अब तक 4 इंसान को पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं को मार दिया गया है। कई दर्शक के, मेरे फॉलोअर्स के प्रश्न है, मेरे सखाओं के, दोस्तों के, कि सर ये अब अति हो रहा है, अब इनका क्या इलाज है? भगवान कल की रुद्र अवतार भी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं हिंदू सनातनियों के लिए? जब तक चींटियां अपने दर में रहती है तो सुरक्षित रहती है, लेकिन वो जैसे ही अपने दर से बाहर आती है, किसी इंसानों के पैरों के नीचे कुचल दी जाती है, कुचल जाती है, या सरकार के जो आरोग्य अधिकारी है वो उनकी दवाई छाटने से वो मर जाती है। हमारे घर में भी चींटियां अगर बहुत हो जाती है तो हम दवाई छाटते हैं। तब जब चींटियां बहुत हो जाती है, अपने दर से बाहर निकलने लगती है, तो वो अपने मृत्यु की ओर ही जाती है। तो वैसे ही ये जो भी रोड पे निकल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों को पीट पीट के मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, उसकी भी वही गति होनी। और उसके लिए हमें बहुत इंतजार नहीं करना है। ये 2032 तक हम सब ये देखने जाएंगे। अगले 1.5-2 साल ही इन लोगों का भविष्य तय कर देगा। ज्यादा से ज्यादा 28 तक सबको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे जो आतंकवादी सोच रखते हैं, बर्बरता की जो सोच रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन लोगों की क्या गति होने जा रही है हम सबको 2028 तक तो मालूम पड़ ही जाएगा कि अभी इन लोग की क्या गति है, ये लोग कितनी हद तक विनाश की ओर जा रहे हैं। हम सबको भगवान कल की रुद्र अवतार की कृपा से हम सबको पता चल ही जाएगा कि अब इन लोगों की क्या गति है। तो ये पत्थर मारू गैंग, ये पीट पीट के मारने वाली गैंग, ये सरकारी संपत्ति हो, राष्ट्र की संपत्ति हो और दूसरे धर्मों की संपत्ति हो, माँ बहन और बेटों को जला देने वाली, ये उनकी वही गति होगी जो देव असुर जंग में हुआ था और असुर का जो सर्वनाश हुआ था। महाकाली और 64 योगिनियों, उनका खून की प्यासी होगी। आप सब देखेंगे 2032 के बाद इस विश्व में जो 3 प्रमुख धर्म है, सनातन हिंदू, ईसाई और मुस्लिम, इस्लाम, उसमें से 2 धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। 2 धर्म का अस्तित्व ही इस धरा से खत्म हो जाएगी। और इसी तरह ये लोग अपने दर से निकल रहे हैं, जैसे मैंने चींटिया की बात की थी, है ना। मैंने कहा फिर भी परमात्मा की कृपा से मैंने बार बार बताया कि रास्ते पे मत उतरना, लोगों की संपत्ति को नुकसान मत करना, पराये धर्म की बहनों माताओं को, उसके भाइयों को नुकसान मत करना, किसी के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, प्रार्थना स्थल, आश्रम को नुकसान मत करना। परमात्मा ने तो वार्निंग दे दी है। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास अंतिम बार 5 गांव मांगने गए थे, फिर महाभारत युद्ध तय हुआ। इसी तरह ये जो अंतिम वाणी है, मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, रास्ते पे मत उतरना, किसी पराये धर्म की औरतों, मर्दों को, बच्चों को नुकसान मत करना, उसको मारना मत, उसको पीटना मत, उसकी हत्या मत करना, उसको जलाना मत। किसी भी धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, आश्रम को नुकसान मत पहुंचाना। राष्ट्र ये संपत्ति, सरकारी संपत्तियों को नुकसान
मत पहुंचाना, ये प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान मत करना। और ये करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2032 सराउंडिंग विश्व के 3 मुख्य धर्मों से 2 धर्मों का नामो निशान मिट जाएगा। उसको अपनाने वाले संस्कृति राष्ट्रों का भी नामो निशान मिट जाएगा। मैंने बोला ही है कि कली और कल्कि का युद्ध है। कली की बुद्धि से प्रभावित होकर ही ये सभी लोग रोड पे उतरते हैं, किसी भी धर्म के बहनों और माताओं को नुकसान पहुंचाते हैं, मार डालते हैं, उसके साथ न करने का करते हैं, झंडा जला देते हैं, फांसी लगा देते हैं। तो ये सबके ऊपर कली की बुद्धि का प्रभाव है। उनके मन, उनके चित्त, बुद्धि, उनकी आत्मा को उन्होंने हैक कर दिया। उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं। मैंने बार बार बोला कि जैसे चींटियां अपने दर से निकलती है और अपनी मौत को बुलाती है, बस वैसे ही इन सभी का हालत होना है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अगर वो ऐसा अत्याचार और दुराचार करते हैं, और यही लोग खत्म होते ही, ऐसे लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो खत्म होते ही कली का पावर घट जाएगा और सनातन और कल्कि रुद्र का सत्य का पावर पूरे विश्व में प्रज्वलित होगा। कलयुग 4,32,000 का है। कली कभी खत्म नहीं होता, उसका प्रभाव खत्म होता है। सब लोग विवाद में पड़े कि कलयुग 4,32,000 का है। ये सब, ये कली का प्रभाव खत्म करने का प्रोसेस है। उसका प्रभाव खत्म करने के लिए ही परमात्मा ने अवतार लिया। तो जो भी लोग मारे जाएंगे, जितने भी लोग, ये 800-900 करोड़ की बस्ती में से मैंने बोला ही है कि एक अनाज का गोडाउन होता है, तो उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल लो, बस इतने लोग बचेंगे, बस। तो पूरा अनाज का गोडाउन जो कली के प्रभाव से वो खत्म होगा। तो ऐसे ही कली का प्रभाव खत्म होगा, जिसको ये लोग बोल रहे हैं ना कि सतयुग आएगा, कलयुग जा रहा है। कलयुग जा रहा है, कलयुग में से कलयुग जा रहा है, क्योंकि कलयुग तो 4,32,000 है। उसमें से जो ये युग है जिसमें कली का बहुत प्रभाव है, तो कलयुग में से कलयुग जा रहा है। 1,000 साल के लिए सतयुग की स्थापना हो रही है। चाहे क्यों कोई भी हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, इसमें ये 4 युग थोड़े थोड़े समय में, थोड़े थोड़े काल के लिए रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो 4,32,000 है, उसमें फिर से कलयुग 1,000 साल के लिए निकल जाएगा, उसको सतयुग बोलेंगे। फिर थोड़ा त्रेता युग जैसा 1,000, 1,200, 15 साल का, जो भी परमात्मा का जो भी होगा गुरुओं की कृपा से, तो उतना युग रहेगा ऐसा। फिर थोड़ा द्वापर युग जैसा रहेगा, फिर कलयुग एकदम प्रकाशित होगा। अगर 4,32,000 तक बीच बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए अगर सतयुग नहीं आता है, त्रेता युग नहीं आता है, द्वापर युग जैसी मानसिकता नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ मानसिकता, क्योंकि मानसिकता से युग की स्थापना होती है। ये धरती यही है, सूर्य यही है, सब ब्रह्मांड वही है। हमारे लोगों की मानसिकता, हमारे लोगों की जीवन से यहाँ पे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की स्थापना होती है। बाकी ये धरती भी यही है, ये प्रकृति भी यही है ना, और ये ब्रह्मांड भी है। ये कुछ मिटने वाला नहीं, जो जहाँ है वहां ही रहने वाला है, ठीक है नहीं। हाँ, लेकिन पाप इतने बढ़ गए हैं तो प्रकृति भी कंट्रोल बाहर हो गई है, और वो अपने हिसाब से प्रलय करते हैं। तो मैंने बोला है कि ये कल की रुद्र भगवान की लीला है कि प्रकृति सहज और मानव सहज प्रलय आएगा। आगे बहुत कुछ बीमारी भी आएगी, लेकिन वो भी बायोलॉजिकल वॉर ही होगा। कुदरत की, प्रकृति की मतलब कृपा से बीमारियां नहीं आने वाली, प्रकृति के क्रोध से बीमारी नहीं आने वाली, समझ गया आप? हाँ, बीमारी आएगी मानव सहज, जो बायोलॉजिकल वॉर होगा उससे आएगा। वो बायोलॉजिकल वॉर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होगा।
पहले कोरोना आया, मालूम पड़ा कि किसने फैलाया? सब जानते हैं चाइना ने फैलाया, है ना। तो इसी प्रकार सब बीमारियां जो आ रही बोल रहे हैं ना, भविष्य हमारे के 64 प्रकार की बीमारियां आएंगी, तो वो एक प्रकार का बायोलॉजिकल वॉर होगा। तो कली का प्रभाव घटेगा, जितना जितने लोगों पर प्रभाव है उसका, तो उनका नाश होना ही है। तो इसीलिए भविष्यवाणी काल भी बोल रहे हैं कि सुध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो। हमारी ऋषि परंपरा बरसों से बोल रही है, जो ऋषि परंपरा में हम है। लेकिन भविष्य मालिका को अभी अभी प्रकट होना था, तो उसका प्रभाव अभी दिखा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रभाव है, अच्छा बोलते हैं, है ना। तो शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र एकदम बेसिक फॉर्मूला है, और उससे आपका चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि हो गई। तो अभी मैंने समझाया वैसे तो आपका व्यवहार शुद्धि हो जाएगा, व्यवहार शुद्धि होगा तो कर्म शुद्धि होगा, तो कर्म शुद्ध हो गए तो ऑटोमेटिक संसार में सत्युग जैसा आपको माहौल दिखेगा, क्योंकि लोग अच्छे कर्म करेंगे, कर्म शुद्धि होगा। लेकिन फिर वापस 1000 साल के बाद वापस ये सत्युग, फिर थोड़ा माहौल त्रेता युग जैसा, फिर थोड़ा माहौल द्वापर युग जैसा, फिर एकदम कलयुग एकदम अपनी चरम सीमा पे फिर होगा। फिर परमात्मा जो भी सोचेंगे। लेकिन कलयुग तो 4,32,000 वर्ष का ही है, वो आप पकड़ के चलियो, ठीक है। अदरवाइज कली न पहले खत्म हुआ है न आगे खत्म होगा, है ना। उसका प्रभाव खत्म होगा, जब इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो उसका प्रभाव खत्म होगा। और वो कली की हालत, वो महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन की जो अकेला पड़ गया था, वो ऐसी ही हालत होनी है, जो उसका प्रभाव जिससे ऊपर सबसे ज्यादा होगा। तो वो इंसान की हालत भी, वो कली की हालत भी ऐसी ही होने वाली है। तो जिसके ऊपर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, उसकी हालत, जो डीप स्टेट और ये सब बोलते हैं, तो उनकी हालत भी दुर्योधन जैसे ही होती, क्योंकि उनका पूरा सामर्थ्य जिससे उन्होंने बुराई फैलाई थी पूरे संसार में, वो खत्म हो जाएगी। वो सामर्थ्य फैलाने वाले स्रोत भी खत्म हो जाएंगे, वो सैटेलाइट भी गिर जाएंगे, वो सब लोगों का घर तक, मोबाइल तक, टीवी तक जो गलत चीजें वो लोग भेजते थे, बुराइयां जो फैले थे, उसका जो स्रोत है वो इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, सिनेमा भी बंद हो जाएगा, बॉलीवुड हॉलीवुड सब खत्म हो जाएगा। हाँ। इंसान खुद खत्म करेगा, नहीं तो प्रकृति खत्म करेगी, आप देखना। तो कली का प्रभाव इसी तरह भगवान कल की रुद्र अवतार खत्म करेंगे। और उनके जो मेन स्टेट है, ये डीप स्टेट और ये, तो महाभारत के अंतिम युद्ध खत्म होने के बाद जो हालत दुर्योधन की हुई थी, वही हालत ये डीप स्टेट की होने वाली। समझ में आया? आपको मैंने पूरा पिक्चर क्लियर करके समझाने की मेरी तरह से कोशिश की। आके तो भगवान कलकी रुद्र अवतार की इच्छा, क्योंकि दुनिया इसकी है, पृथ्वी लक्ष्मी है, तो वो विष्णु नारायण ही तय करेंगे कितना क्या करना है। हम सब तो परमात्मा की इच्छाओं का जो इशारे है वो आप तक पहुंचा सकते हैं, बाकी तो हरि करे सो होए। हम इंसान हैं, हम में से कौन इतना जिएगा। बस हमारी दृष्टि हमारे आगे आने वाले समय पे होनी चाहिए। हम, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वंश है, उसके लिए कैसी दुनिया छोड़ने जा रहे हैं, उसका चिंतन हमें करना चाहिए। हमें भगवान कल्कि रुद्र का साथ दे के सुसात्विक जीवन वाली, चरित्र वाली दुनिया अपने बच्चों को दे के जानी। हमें ऐसी दुनिया दे के जानी है कि जहाँ सखा भाव हो, परस्पर देवों का भाव हो, वसुदेव कुटुंबकम का भाव हो, और इसी तरह दुनिया से पाप का प्रभाव, कली का प्रभाव खत्म हो जाए, ऐसी दुनिया हमें अपने बच्चों को दे के जानी है। और इसके लिए हमें भगवान कल्कि रुद्र का साथ देना है। और वो साथ देने के लिए कम से कम हम शुद्ध सात्विक जीवन जी के, चरित्र जीवन जी के नाम स्मरण करके, सखा भाव और परस्पर देव भाव को, वसुदेव कुटुंबकम का भाव को हम प्रज्वलित करके उनको इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम इसी तरह देवों के सेना के एक सभ्य भी हो सकते हैं। वो माहौल बनाने के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड है कि हम देवों की सेना में शामिल हो रहे हैं कि असुरों की।
है ना। वो हमें तय करना है कि हमें कौन से पक्ष में रहना है। असुरों पे प्रभाव हमेशा कली का रहता है और आगे भी असुर होते रहेंगे, उनके ऊपर प्रभाव कली का आता ही रहेगा। और देवों की तरह जीने से हमेशा हमें कल्कि, रुद्र भगवान, राम, कृष्ण जो भी हमारे यहाँ हो गए, ऐसे अवतारी पुरुषों का हमको सानिध्य मिलता है, उनका शरण मिलता है, वैकुंठ में हमें स्थान मिलता है। और हर युग में हम ऐसे कल्कि, रुद्र भगवान जैसे अवतारों के साथ हम रहते हैं। तो हमको किस पक्ष में जाना है वो हमें तय करना है। और उसके लिए देवों के साथ होना है तो सात्विक जीवन जी लीजिए, चरित्र संभाल लीजिए, आप ऑटोमेटिक देवों की सेना में शामिल हो जाएंगे, आप कल्कि रुद्र देव की सेना के मेंबर हो जाएंगे। तो वो तो आपको तय करना है कि आपको कली के प्रभाव में असुरों की तरह जीना है और उनकी तरह बेमौत मरना है, या कल्कि रुद्र भगवान, राम, परशुराम, भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव में जीना है, देवों की तरह जीना है और देवों के सानिध्य में जीना है और अंतिम मोक्ष को प्राप्त करना है। वो आपको तय करना है। और यही तो युग परिवर्तन है। यहाँ कहीं श्रोताजन मेरे सखा बस उनकी दृष्टि दृष्टावेद कब होगा कब होगा, युग परिवर्तन कब होगा, लेकिन जो परिवर्तन करना है एक्चुअली हमें अपने खुद में करना है। हमें तय करना है कि हमको देवों की सेना में जाना है कि असुरों की सेना में रहना है। तो ये अंतिम समय है, आपको किस तरह जाना है वो आपको तय करना है। चॉइस इज योर। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्तिका। सभी सखाओं दोस्तों को प्रणाम। दुनिया में बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ हम देखेंगे, लेकिन उसमें हमें कहाँ रहना है वो जगह हमें खुद बनानी पड़ेगी, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति को बदल के, अपने भीतर शुद्ध सात्विका ला के, अपना चरित्र संभाल के। तो क्या करना है और किधर कौन सी पक्ष में हमें रहना है वो स्थान तो हमें खुद तय करना है। श्री गुरुदेव दत्त। एक रहो नेक रहो, सबके दिलों में रहो। कृष्णम वंदे जगत गुरु।